Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा 2023-24 जो कि अभी वर्तमान में चल रहा भी है, उसी का यहाँ पे गणित का क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 9वीं का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए रियल क्वेश्चन पेपर की तरह कार्य करेगा, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी न करते हुए। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर यहाँ पे लिखना है। पहला दिया हुआ है 4852 का बीजांक आपको निकालना है इसमें से, ठीक है। तो बीजांक आप लोग कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता होगा, आपके सर मैडम ने आपको पढ़ाया होगा। पहला, दूसरा, 1, 2 या फिर 3 या फिर 4 कौन सा आएगा इसमें देख सकते हैं। ख है ए का मान होगा, तो यहाँ पे 0, 1, 2 या फिर 3, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है, संख्या 7/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सॉरी, 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। पहला यहाँ पे 7/2, दूसरा 7/3, तीसरा 7/4 या फिर चौथा 7/0। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा यहाँ पे 7/2, जस्ट उल्टा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घ दिया हुआ है x पावर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में बहुपद की घात क्या होगी। तो बहुपद की घात क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे जो लिखा है वो है यहाँ पे 3, ठीक है, x स्क्वायर का 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 और 0 या फिर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। सबसे बड़ी घात को लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अंगा, यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू डैश होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है साइन, कॉस, कॉट या फिर टेन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। यहाँ पे पहला दिया हुआ है वृत्त की परिधि खाली स्थान होती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2πr, वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है घनाभ में कितने फलक होते हैं, यह आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग खाली स्थान होता है 180 अंश होता है त्रिभुज के। और हाँ, ये सिद्ध करने को भी आता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सिद्ध करके कीजिए करके आता है, तो उसकी तैयारी भी आप कर लेंगे। उसके बाद चौथा दिया हुआ है समीकरण 3x = 9 में x का मान आपको क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे v दिया हुआ है पांचवा, cos थीटा = 4/3 हो तो sec थीटा का मान आपको क्या होगा ये आपको बताना है। उसके बाद आता है हमारा सब उचित संबंध, यहाँ पे आपको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय, जो कि आपके सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं पहले ही पार्ट से, प्राचीन यहाँ पे गणित से, मतलब इतिहास, गणित का इतिहास से आता है। भारती कृष्ण तीर्थ, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं की हैं भाई, आपने पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि देखिए आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टीय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और ब्रह्मगुप्त ने यहाँ पे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दे दिया, ठीक है। उसके बाद भास्कराचार्य वैदिक गणित। तो ऐसे आप लोग इसको मिलाएंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही है हर बार, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 की घात 4, उसके बाद गुणा 5 की घात 6, उसके बाद अपॉन में दिया हुआ है 5 की घात, यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो सरल यहाँ पे आपको उसको करना है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, यहाँ पे गुणा करना है आपको 56 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 82 को ऊर्ध्वाधर मतलब यहाँ पे प्राचीन विधि के प्रयोग से आपको हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है। उसके बाद आता है चौथा, 194 गुणा 196 सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हल कीजिए। ये भी आपका यहाँ पे गणित के इतिहास से ही आया है ये भी, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 है, मानक रूप में व्यक्त करना है आपको। भाई अब मानक रूप में व्यक्त कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। अ दिया हुआ है इतना सारा, ठीक है, और ब भी दिया हुआ है 10-12 ठो, ठीक है। तो यहाँ पे
प्रश्न 6 है। उसके बाद यहाँ पे 4x प्लस 5/3 इक्वल टू 15 को हल आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 7 है, ए बी गुणा ए बी, यहाँ पे अपान में दिया हुआ है, ACC को हल आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 है भाई, cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 और साइन 30 को हल यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, त्रिभुज के अंत तीनों कोण क्रमशः 2x प्लस 1 3x प्लस 6 और 4x प्लस -6 है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 10 है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा यहाँ पे 2πr, उसी से आपका निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है 8.39 निम्नलिखित दशमलव को PQ में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है, आपका 2 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। अपने पुस्तक से देखिए, ठीक है, और उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। प्रश्न 12 है, सिद्ध कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता ही है आपका, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल है ये भी, तो ये भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। इन सभी को यहाँ पे आपको एक में सिद्ध करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया उसी के, इसको भी वैसे ही यहाँ पे सिद्ध करना है। उसके बाद क्वेश्चन 13, 2x माइनस 4x प्लस 3 में क्या जोड़े कि योगफल 4x माइनस यहाँ पे 1 दिया हुआ है -5x² प्लस 1 प्राप्त हो। यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़नी है ये आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है, बहुपद का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुपद का मान आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। पहला दिया हुआ x = 0, दूसरा x = 1, यहाँ पे तीसरा x = यहाँ पे 2 दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है x = -2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये का मिश्र धन मतलब 1.5 वर्ष, 1/2 लिखा है यहाँ पे, 1.5 वर्ष में 1331 रुपये हो जाएगा, ये आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के, एक किताब 10% की छूट पर 45 रुपये में बेची गई किताब पर कितना मूल्य छपा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न 15, यदि 5 tan थीटा = 4 हो तो 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में दिया हुआ है sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। अथवा में दिया हुआ है वैसे ही आपको मान ज्ञात करना है। भाई अगर आपसे त्रिकोणमिति के सवाल नहीं बनते ना तो छोड़ दीजिए, उसको बनाइए मत। आपका जो बनता है ना परीक्षा में पहले उसको बनाइए, अगर वो छूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पहले आपको उसने बना दिया तो आपका दिमाग चकरा जाएगा और याद रहेगा ना, वो भी भूल जाओगे आप। त्रिकोणमिति बहुत खतरनाक है, ठीक है। उसको अगर नहीं आता है तो मत बनाइए, आप दूसरे को बनाइए। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे शुरू पे आपको बताया था कि आएगा ही आएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। एक त्रिभुज का चित्र बनाना है, हर में अलग अलग नंबर रहता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, ये भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आता ही आता है, और एक बार इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 17 है, यदि a व b क्या परिमेय संख्याएं हो तो निम्नलिखित समीकरण a और b का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर याद होता है तो याद करिए, वरना यहाँ पे मैं करने की हिदायत यहाँ पे नहीं देता, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 18 है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई अनुपात 4:3:2 हो तो घनाभ का आयतन यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत एक समपंचभुज की रचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, समपंचभुज और यहाँ पे षटभुज का यहाँ पे त्रिभुज के अंदर रचना करने का आता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 360 को 5 से भाग दे देना है, ठीक है, और जितना उत्तर आएगा ना उसका आपको कोण बना के यहाँ पे त्रिभुज के अंदर यहाँ पे
अंतर्गत समपंचभुज की रचना करना है। और अगर षटभुज आ गया, सप्तभुज आ गया, तो वैसे ही षटभुज में 6, सप्तभुज में 7 बार वैसे ही करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और मैं गारंटी देता हूँ इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे। तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बारे में मैं लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी को यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।